मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डिस्कशन देखिए, यहाँ प्री बोर्ड परीक्षा का आप लोग का सीजन चल रहा है और प्री बोर्ड का देखिए एक मॉडल पेपर एडिशन से ये विद्यालय पर हुआ पेपर है। और जिन भी विद्यालय पर नहीं हुए हैं विद्यार्थियों के, तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा डिस्कशन यूपी बोर्ड का ये प्री बोर्ड मॉडल पेपर। तो आप लोग जरूर देखिएगा पूरा इसे, और देखिए बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज को तो जरूर देखिएगा। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक देखिए ओएमआर शीट पर दिए जाएंगे। और ओएमआर शीट सिखाने का मतलब क्या है, आप लोगों को कम्पिटेटिव लेवल पर ले जाना। और जब कन्फ्यूजन होता है ओएमआर शीट पर भरने का, तो उसका कन्फ्यूजन आप लोग के अंदर न हो। पहला देखिए प्रश्न क्या है यहाँ पर, भारतेंदु युग की समयावधि क्या है। भारतेंदु युग की समयावधि क्या है, विकल्प दिया गया क है 1868 से 1900, 1900 से 1918, 1918 से 1938, 1938 से 1947। तो डिस्कशन देखिए यहाँ पर 1868 से 1900 तक का जो समयावधि है वो भारतेंदु युग का, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक के रूप में प्रसिद्ध कौन है। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक के रूप में कौन प्रसिद्ध है, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, विष्णु प्रभाकर पंत। तो रिलेशन देखिए यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम जो है इसमें सर्वोपरि लिया जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उजियारीपुर बलिया में, अगोना बस्ती में हुआ था, जीरादेई छपरा में, अगोना बस्ती में। रिलेशन जो इनका जन्म हुआ था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, वो हुआ था अगोना बस्ती में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बस्ती जिला के यानी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला के अगोना नामक गांव में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये दोनों ही प्रश्न में देखिए ख और ग दोनों एक है, तो ख देख लीजिए सही हो जाएगा आप लोगों का। जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म स्थान कहाँ पर है। तो लिसन देखिए जयशंकर प्रसाद का जो जन्म स्थान है वो वाराणसी है। कहाँ पर है, वाराणसी, वाराणसी में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोग का। तितली उपन्यास के लेखक कौन है, देखिए तितली बहुत ही पॉपुलर एडिशन उपन्यास है। और कभी कभी ये भी पूछता है कि तितली जो है हिंदी की कौन सी की विधा है, तो ये जो है उपन्यास है और ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, ठीक है। बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की ओर। एशियंट इंडिया के रचनाकार कौन है, एशियंट इंडिया के रचनाकार कौन है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, जयप्रकाश भारती। तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिए। विज्ञान शब्द के में उपसर्ग कौन सा है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका भी उत्तर आप लोग दीजिए। सूरदास किस काल के कवि हैं, सूरदास सूरदास सूरदास, देखिए भक्ति काल की बात होती है ना। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार का नाम बताइए। देखिए पृथ्वीराज रासो के रचनाकार के नाम जो है वो चंद्र बरदाई जी हैं। कौन है, चंद्र बरदाई जी। ये बहुत ही पॉपुलर है यहाँ पर, ये चंद्र बरदाई जी वाला, ये हर बार पूछा जाता है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, चंद्र बरदाई जी हैं। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो देखिए 1532 में हुआ था। कब हुआ था, 1532 में। और डेट अगर आप लोग को देखना है तो 13 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था, 13 अगस्त 1532 को तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का प्रश्न। और जैसे सभी बहुविकल्पी को आप लोग देख लेते हैं, तो कोई आप अगर प्री बोर्ड भी अपना देने जाएंगे तो हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि अगर पूरा पूरा यही पेपर आप लोग को मिल जाए, या तो ये भी हो सकता है कि 5 से 10 ये बहुविकल्पी आप लोग को देखने मिले। और यदि पूरा आप देख लेते हैं तो 5 से 7 आप लोग का तो बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर यहाँ से देखने को मिलेगा। रामकृष्ण शाखा के प्रमुख कवि कौन है, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रसखान। तो देखिए इसमें तुलसीदास जी का जो नाम है वो लिया जाएगा राम भक्ति शाखा के प्रमुख रूप में, तो ये हो जाएंगे कौन, तुलसीदास जी। बिहारी सतसई में लिखित दोहों की संख्या कितनी है, तो देखिए यहाँ पर 719 है। हालांकि जेड देखा है तो 713 लमसम है, तो लेकिन यहाँ पर 719 आप करेक्ट मार सकते हैं। स्वर्ण धूलि के रचयिता है, स्वर्ण धूलि के रचयिता कौन है, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जो है वो स्वर्ण धूलि के रचयिता हैं। महादेवी वर्मा की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, देखिए प्रयागराज में हुआ था इनका मृत्यु जो हुआ था प्रयागराज में, ठीक है। याद रखिएगा इस प्रश्न को। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था, तो डिसीजन देखिए यहाँ पर ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। तो यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का जो नाम था क्या था, लक्ष्मण सिंह चौहान। अजात शत्रु का अर्थ क्या है, जिसके अनेक शत्रु हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई मित्र ना हो, दुराचारी। तो डिसीजन यहाँ पर हो जाएगा जो जिसका कोई शत्रु ना हो, ये करेक्ट हो जाएगा। तुमुल खंड काव्य के रचनाकार कौन है, तुमुल खंड काव्य के रचनाकार आप बताइए। आप लोग का तुमुल खंड काव्य है, जो वाराणसी के विद्यार्थी हैं तो उनका तो तुमुल खंड काव्य है, वाराणसी के सबसे ज्यादा और भी जो जिले हैं, तो तुमुल खंड काव्य का रचनाकार कौन है ये बताइए। आप लोग का प्रश्न हो गया। श्यामा प्रसाद, श्याम नारायण पांडे, अशोक वाजपेयी, माखनलाल चतुर्वेदी, केदारनाथ सिंह। जल्दी बताइए जल्दी बताइए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो श्याम नारायण पांडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे। स्वागतम का संधि विच्छेद सुधन आगतम हो जाएगा, स्वधन आगतम। बताइए स्वाधन आगतम भी बहुत ही पॉपुलर है ये डिस्टेंस। रात दिन में समास है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, रात दिन। तो रात और दिन, दूध दही, माता पिता, भाई बहन, तो ये सभी में क्या होता है डिस्टेंस, यहाँ पर हो जाता है द्वंद्व समास ना। या तो मेल की बात होती है या तो अलगाव की बात होती है, तो द्वंद्व, तो रात दिन में समास जो होगा वो द्वंद्व समास हो जाएगा।
कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा यहाँ पर? पंकज, जल्द, नीरद, जल्दी। तो डिजिशंस बताइए कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा? कुछ काम आप लोग को भी देना जरूरी है, तो इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमल का पर्यायवाची कौन होगा इनमें से? पंकज, जल्द, नीरद और जल्दी में कौन सा सही होगा? निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक अवतरण से उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर डिस्कशन देखिए, चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ये डिस्कशन यहाँ पर प्रश्न है। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है, तो यहाँ पर डिस्कशन ये प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके बेस पर देखिए यहाँ पर जो चैप्टर में आप लोग को उत्तर देना है, ठीक है ना। ये ममता वाला जो चैप्टर है आप लोग का, उपयुक्त गद्यांशों का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ममता के ग्रामीण स्त्रियां क्यों घेर कर बैठी थी, ठीक है। ये प्रश्न आप लोग का इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ख जो देखिए क्या है यहाँ पर, वह हाथ में कमल लिए, तो डिस्कशन प्रश्नों को देख लीजिएगा आप लोग एक बार। और जैसे आप लोग का गद्यांश होता है वैसे ही देखिए, जितने भी प्री बोर्ड आप लोग को मिल रहे हैं, तो जितने भी आप लोग को मिल रहा है वहाँ से प्री बोर्ड में जितने भी तरह का मॉडल पेपर बना हुआ है, तो उसमें से अगर आप लोग पूरे तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सभी पैरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, संदर्भ सहित व्याख्या करना है हम लोग को। यहाँ पर काव्य में भी 2 बातें दी गई हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बेस पर देखिए यहाँ पर क्या है, अब लेखक का परिचय, जीवन परिचय है यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भगवंत शरण उपाध्याय जी का, और कवि का कोई भी एक है तो सूरदास, सुवितानंद पंत और महादेव वर्मा जी। और यहाँ पर संस्कृत का भी संदर्भ सहित अनुवाद लिखना है हम लोग को, मानव जीवन एक संस्मरण संस्कृति अप्रूजा मानवना। तो ये वाला पहला जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको देख लीजिएगा। और माम हित्वा प्रिया भवती, क्रोधम हित्वा न शोभती, कामम हित्वा अर्थमानम भवती, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। ये इसमें एडिशंस यहाँ पर ये संस्कृत जो दिदर्शिका है उसके आधार पर ये पूछा गया उसमें, तो इसका अनुवाद जो लिखना है अपनी पाठ्य पुस्तक में क्या करना है, एक श्लोक को लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक है। इस प्रश्न पत्र में ना आया हो तो उसका कोई एक श्लोक यहाँ पर लिखना है। अब ये बुक में आया हुआ नहीं लिखना है, आप लोग को याद रखिएगा, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर, चंद्रशेखर का बंदीकृत पदेन बिना किम दूरम याप्ति, संस्कृत शब्द से किम तात्पर्य। तो डिस्टेंस किसी 2 का प्रश्न उत्तर आप लोग को यहाँ लिखना है। करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है आप लोग को, रोला का परिभाषा लिखना है उदाहरण सहित, रूपक अलंकार की परिभाषा लिखना है यहाँ पर उदाहरण सहित, ठीक है। 2-2 का पर्यायवाची, 2-2 पर्यायवाची लिखना है, अमृत और कमल का, ठीक है। फल शब्द कोई भी देखिए शब्द रूप अगर याद कर लेते हैं तो 4-5 नंबर तो आप लोग समझ लीजिए ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे इधर से, जो ये सभी रहता है। तो धूमल कंड काव्य के आधार पर, नवम सर्ग के आधार पर, और देखिए धूमल कंड काव्य के आधार पर जो लक्ष्मण है नायक है, वो लक्ष्मण का चरित्र, और उसके साथ ही साथ जो मेघनाद है जो खलनायक है, तो मेघनाद का भी चरित्र, तो दोनों का तैयार कर लेंगे, तो किन्हीं एक का जो होगा आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। किन्हीं एक शीर्षक का निबंध लिखना है, वन महोत्सव, कोविड-19, कोरोना के बारे में, देश प्रेम और पर्यावरण प्रदूषण। तो देखिए कोविड-19, कोरोना और पर्यावरण प्रदूषण, ये दोनों को मैंने एडिशंस अच्छे से करा रखा है, और कोविड-19, कोरोना और पर्यावरण प्रदूषण, इन दोनों को देख लीजिएगा। ये दोनों में से कोई ना कोई एग्जाम में आप लोग के पूछा जा सकता है। तो एडिशंस ये रहे प्री बोर्ड का मॉडल पेपर, ठीक है, हिंदी का, जो कि यूपी बोर्ड का है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि एडिशंस पूरे को तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ से आप लोगों को केवल प्री बोर्ड में ही नहीं बल्कि आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी यहाँ से आप लोग को लाभ जरूर मिलेगा। और याद रखिएगा, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, और इसे दूर दराज तक जरूर फैलाए एडिशंस। याद रखिएगा, शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की स्टडी का सबसे महत्वपूर्ण साधन जो होता है वो शेयरिंग ही होता है, तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। और डिस्टेंस जो कमेंट बॉक्स में जाइए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दे रखा है मैंने आप लोग के लिए, तो उस नंबर का खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी उस नंबर से लाभान्वित जरूर कीजिए। जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।